हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने अपनों के साथ हैप्पी होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, पूरी भी रेजोनेट हो सकती है, या कुछ मैसेज जो है किसी और के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, देखते हैं आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, मे बी कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि सिचुएशन स्टक सी है। कुछ लोग लेस कांटेक्ट में हैं। चलिए देखते हैं, पहले मैं ये मेजर अरकाना से देखती हूँ क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, सपोर्टिव स्पिरिट्स, गाइड्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है। ओके, 2 कार्ड्स आर देयर। देखो, सबसे पहला कार्ड लवर्स का कार्ड। मेरी रीडिंग में लवर्स का कार्ड तो ज़रूर आता है। ठीक है, तो देखिए लवर्स का कार्ड, अगर हम ये कार्ड्स हैं इसमें देखें, ये इंडियन मेजर अरकानाज हैं। इंडियन किसी ने, मुझे तो नाम भी नहीं वैसे इनका पता क्या था नाम, इंडियन मतलब उसको इंडियन पिक्चर्स, जैसे उनके कोई जैसे लॉर्ड शिवा या माइथोलॉजी के जो करेक्टर्स हैं उनके हिसाब से इसमें पिक्टोरियल जो आप देखेंगे। अब जैसे ये लवर्स के कार्ड में राधा कृष्ण हैं, तो मे भी कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो अपने लव वन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस, और एक और कार्ड आया द स्टार। ओके, देखिए व्यूअर्स, अगर हम आपके कार्ड की एनर्जी देखें तो आपको समझना है कि आपका क्या कनेक्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ लवर्स, हाई प्रीस्टेस और स्टार को मैं लगा लेती हूँ, और ये टैरट डेक से मैं इसको और क्लियरेंस निकालती हूँ। ठीक है, चलिए, इतनी रीडिंग्स देख के आपको इतना तो पता लग गया होगा कि लवर्स का कार्ड जो है लव कनेक्शन के लिए ही आता है, और वो भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड किस लिए आया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, देखिए आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स को, एक डेथ का कार्ड और एक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें, ये डेथ का कार्ड है डेथ का कार्ड, लेकिन डेथ का कार्ड अगर हम इसकी तरफ ध्यान से देखें, इस कार्ड की तरफ, एक इंसान नहीं, एक स्कल्टन जो है उसने वो ड्रेसअप है। ठीक है, मतलब है स्कल्टन, लेकिन ड्रेस ऐसे जैसे कोई वॉरियर होता है। ठीक है, और हाथ में एक फ्लैग है जिसको हम उसके विनर होने का साइन मानते हैं। ठीक है, इधर अगर हम देखें, नीचे एक बच्चा है और घोड़े पे सवार है ये स्कल्टन, जो वॉरियर की तरह ड्रेसअप है। ये है डेथ का कार्ड। और इधर हम देखें, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, एक आदमी है, एक छोटा बच्चा है, एक लेडी है जिसको वो लेके और नाव में आगे की तरफ जा रहा है। अगर हम इनके पिक्टोरियल मीनिंग की तरफ ध्यान दें तो ये इंसान जो है, देखो, पीठ कर रहा है, औरत की भी पीठ है और बच्चे की भी, मतलब मुंह उनका उस साइड है, और हम मतलब कार्ड की जो मेन, जो सामने फ्रंट में उनकी बैक है। देखिए, ये इस चीज़ को दर्शाता है। और इधर से डेथ का कार्ड, दोनों ही कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कैसे दिखाते हैं, देखिए,
एक इंसान, इधर स्वॉर्ड्स है और इधर आप देखेंगे यहाँ पे जो है पीछे लेक है, ठीक है, पानी है पीछे, और इधर जो है स्वॉर्ड्स हैं। मतलब एक इंसान जो है मूव कर रहा है, मतलब अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ पाने के लिए निकल पड़ा है, मतलब पूरी अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, कुछ क्लियरेंस कुछ। तो यहाँ पे अगर हम डेथ के कार्ड को देखें तो डेथ का कार्ड क्या है, तो स्कल्टन, लेकिन वॉरियर की तरह ड्रेसअप है और घोड़े पे सवार है। मतलब क्या है कि जो डेथ है वो रियल में डेथ नहीं है, वो एक न्यू बिगनिंग है। ऐसे ही ये कार्ड जो हमें दिखाता है, ये कार्ड हमें मूव ऑन होने को भी दिखाता है, ये कार्ड चले जाने को भी दिखाता है, लवर्स को क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस लव रिलेशनशिप में आप थे, मे भी हो सकता है आपका पर्सन जो है आपको लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ के या वैसे चला गया हो, ठीक है, उसने मूव ऑन कर लिया हो, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन देखिए, ये जो मूव ऑन होना या ये ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन या ये एक दूसरे से अलग होना, एक जो है मतलब एक बिछड़ने का टाइम ना हो के एक ट्रांसफॉर्म होने का टाइम है, ठीक है। तभी नेक्स्ट कार्ड जो है डेथ का है। दोनों को क्लैरिफाई किया तो इधर से डेथ और इधर से सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, मतलब दोनों कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। एक कुछ बुरा हुआ लेकिन हुआ एक न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है, मतलब एक ट्रांसफॉर्म होने के लिए, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने के लिए ऐसा हुआ कि वो इंसान जो है आपको लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ के गया और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि आपकी वैल्यू, और फिर वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है हाई प्रीस्टेस का। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कार्ड पूरा समझाऊं ताकि आपको एक कहानी सी ना लगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? देखिए, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है ना, अगर हम इसके ट्रेडिशनल हाई प्रीस्टेस के कार्ड को देखें, अभी शायद हमें दिख भी जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस किस लिए आया है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड किस लिए आया? एंजल्स प्लीज़, आर के एंजल फैमिली प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, हम 3 ही ले लेंगे। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें, जो इसका ट्रेडिशनल कार्ड है, एक लेडी है जिसने वाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, थ्रोन पे बैठी है। यहाँ पे उसके जो मुकुट है वहाँ पे एक चंद्रमा टाइप कुछ बना है, ठीक है। और जो वो लेडी है वो बहुत, ये कार्ड हमें ना एक्चुअली हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है हमें ये बताता है कि एक इंसान जिसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर कितनी जो है छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ठीक है। मतलब हाई प्रीस्टेस जो है एक, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी है ना वो छुपा हुआ है। जैसे अगर हम एम्प्रेस का कार्ड देखें, एम्प्रेस का कार्ड को देखते ही हमें लगता है कि एक लेडी जो प्रॉस्पर है, जो अनकंडीशनल लव करने वाली है, जो बाहर प्यार दिखाने वाली है, ठीक है। अगर हम हाई प्रीस्टेस के कार्ड को ध्यान से देखें तो एक ऐसी लेडी फिगर की एनर्जी दिखाई गई है जो बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये कार्ड हमें छुपी हुई चीज़ें बताता है। तो मे भी हो सकता है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी 3 कार्ड आए हैं, जो यहाँ पे ये कार्ड भी एक इमेच्योरिटी दिखाना, चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये इस टाइप का ही कार्ड है, ठीक है। जो ये हमारा, सॉरी व्यूअर्स फॉर, अगर वॉइस आपको आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। 7 ऑफ, देखिए 7 नंबर, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है एक झूठ, लायर, एक मतलब उस चीज़ को दिखाता है कि झूठ बोलना, एक फरेब करना, धोखा देना, ठीक है, चोरी करना, इस टाइप से। और यहाँ पे ये हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया है
नाइन ऑफ कप्स जो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। एक इंसान जो अपने ऐसे बिल्कुल सेटिस्फाई होके बैठा है जैसे उसको सब कुछ मिल गया है, ठीक है। ये कप भी देखो सारे फिल्ड हैं, लेकिन इसमें एक कप की कमी है। मतलब अगर आप, हो सकता है आपका पर्सन जो भी आपका पार्टनर है आपकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, जिसने आपको बैक स्टैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन झूठ काफ़ी कुछ छुपाया, चीज़ें क्लियर ना की, और हमेशा ही देखिए ये होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है ना, ये लोग होते हैं दिल से काम नहीं लेते। ये इंसान ये काम लेते हैं प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। उनको हर बात को कट थ्रोट हो सकता है आपका पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छुपाने वाला, आपको कुछ भी सही से ना बताना, जबकि इस इंसान के लिए आप उसकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उसने आपको ये, और ये इंसान कभी भी नहीं बताएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है एनर्जी, ये इंसान चाहे ये लेडी फिगर है, चाहे ये मैन है, मेल है या फीमेल है, लेकिन ये आपको कभी नहीं बताएगा दे हैव फीलिंग फॉर यू। और इसके पास फीलिंग होती भी कम है ये, क्योंकि ये इंसान जो है दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल। ये कार्ड हमें एक इंटेलिजेंट और एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत बहुत ही कट थ्रोट इंसान, जिसकी ये तलवार आप देख रहे होगे अगर स्वॉर्ड, तो इसने पूरी जो है, और बाकी अगर आप किंग देखेंगे तो स्वॉर्ड इतनी क्लियर आपको बाहर नहीं नज़र आएगी, लेकिन इसने जो है बिल्कुल जो स्वॉर्ड जो है बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार, इस टाइप से ये राजा जो बैठा है कि अपनी, स्वॉर्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन, स्वॉर्ड का मतलब होता है कोई न्यूज़, तो या कोई बात, तो ये जो इंसान है वो एकदम कट थ्रोट बात करता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, क्योंकि ये इंसान दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेता है, ठीक है जी। और ये कार्ड आपको पता ही होगा, चोरी और धोखे, क्योंकि आप लोग इतनी टैरोट रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है। और ये नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का, ये तीनों कार्ड जो है हमारे पास आए हैं मेजर अरकाना के हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, कि आपके पर्सन ने आपसे जो है एक धोखा किया, ठीक है। इस इंसान ने कभी नहीं आपको बताया कि ये आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है। हमेशा आपको आगे से जो है उल्टा सा जवाब दे देना, या कोई क्लियरिटी ना देना, या अगर बोलना भी तो ऐसे बोलना जैसे आपको बुरा लग जाए, ठीक है, आपसे चीज़ें छुपाना। तो इस टाइप की एनर्जी हम जो है इस इंसान की देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही रहा होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे स्टार का द स्टार क्यों आया है, द स्टार। हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आपको जो है डिवाइन, अगर चाहे आप लव कनेक्शन में, आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा तवज्जो, अगर ध्यान उनकी तरफ है आपका, तो ये कार्ड हमें ये दिखाता है एक, मतलब आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ जाने को भी दिखाता है, ठीक है। जिससे कि मतलब ये एक ऐसी फिगर है जो एक काफ़ी ज़्यादा एक रिलीजियस कह सकते हैं, या काफ़ी इंट्यूटिव, जिसको कोई विज़न आते हों, या उसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मैसेजेस मिलते हैं। मतलब ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि हमें जो है बाहर से निकलकर अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि जिस इंसान, जिसको आपने अपना लवर्स का कनेक्शन समझा, उसको प्रायोरिटी दी, ठीक है, आपको गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपको, आप इस इंसान के लिए जो है ये अपना दिमाग लड़ाता रहा, और आप इसके लिए सोचते रहे या इसकी विश करते रहे, और ये झूठ करता रहा, झूठ बोलता रहा, या फिर आपको बुरा भला बोलता रहा, फिर भी आप इसको जो है चाहते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड हमारे पास स्टार का आया। स्टार का कार्ड क्यों आया भगवान जी? इस रीडिंग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में? ओके, देखिए ये इंसान आपको जो है स्टॉक कर रहा है, आपको एक स्टार की तरह देख रहा है,
जैसे मे भी हो सकता है आप इसको हील करती हैं, इसको ऐसा लगता है कि ये आपके पास आके हील हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारे एक कार्ड्स आगे के प्रेजेंट में उसकी एनर्जी क्या है, कि वो इंसान जो है लवर्स का कनेक्शन है, आपके साथ एक पुल फील करता है, ठीक है, और एक अनकंडीशनल जो है लव आपके साथ वो फील करता है, जो उसको भी समझ नहीं आता कि क्यों मैं इस इंसान की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। ठीक है, उसको क्लैरिफाई किया डेथ और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड ने, जो दोनों कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक चीज़ें बदलने को दिखाते हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है ये इंसान स्टार्टिंग में आपको मिला हो तो एक एज ए फ्रेंड की तरह, या फिर एज ए चीटर की तरह भी मिला हो। ठीक है, किसी तरह भी मिला हो, लेकिन इसके अंदर जो है एक फीलिंग्स डेवलप होगी बहुत जल्दी ही, कि ये जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड आए स्ट्रेंथ, उधर से हाई प्रिस्टेस, इधर से स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को देखें, ये एक फीमेल फिगर को दिखा रहे हैं इस कार्ड में, जो लॉयन के मुंह में हाथ डाल रही है। मतलब आप खुद सोचिए कि शेर के मुंह में हाथ, मतलब औरत को तो वैसे ही चलो शक्ति माना गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा शक्ति कि वो लॉयन के मुंह में हाथ, मतलब कहने का मतलब ये है, ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि एक इंसान जेन्युइन है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है, इन्फिनिटी साइन। ठीक है, उसके एंजल की, उसके उनके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा जो है डिवाइन उनके साथ है। मतलब जब इंसान के साथ खुद भगवान हो तो वो कोई भी बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है, जो ये लेडी एक फीमेल होकर भी शेर के मुंह में हाथ डाल रही, मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकता है। तो ये आपके पर्सन की अब की एनर्जी है, स्ट्रेंथ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन और हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओह गॉड, इतने सारे कार्ड नहीं हम ले सकते, चलिए एक ले लेते हैं। जजमेंट, देखिए ये इंसान जो है ना, अब जो है पहले क्या था, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसने एक ऐसी मतलब एक ऐसे इंसान जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, साहसी है, और उसकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उसने जो है डेलिबरेटली ही कह लो आपसे चीज़ें छुपाई, सॉरी ये आपसे कट थ्रोट रहा, ये इंसान आपसे चीज़ें छुपाई। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान के अंदर अब इसको ना थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है एक्चुअली। ये इंसान आपको एक स्ट्रेंथ, एक इस एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे हमने जब स्टार को क्लैरिफाई किया तो ये पेज ऑफ सॉर्ड आया है। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है कि एक इंसान जो है, मतलब एक क्लैरिटी दे, कुछ समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए आपको स्टॉप कर रहा है कि आप किस, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत आप पे नज़र बनाए हुए है, अगर हम प्रेजेंट आपके पार्टनर की एनर्जी देखें। ठीक है, मे भी हो सकता है ये आपकी भी हो सकती, आप हो सकता है अपने पर्सन को बहुत स्टॉक कर रही हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड, एक बार मैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि ये इंसान देखो अब इसने फील किया है कि आपके साथ इसका ना टूटने वाला बंधन है। ठीक है, अब ये क्या चाहता है, लवर्स को किसने, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड और डेथ के कार्ड ने एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। ठीक है, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहा है, साथ साथ प्रेयर मांग रहा है, साथ साथ भगवान से। देखिए इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें, ये तीनों बच्चे जो है देखो बाहें पसार के ऊपर एंजल से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, और देखो ये बच्चे, इंसान, बच्चा भी, आदमी भी, औरत भी, ये खड़े कहाँ पे हैं, कब्रों के बीच में। कब्रें बनी हुई हैं, बॉक्स बने हुए हैं जिनमें डाल के मतलब मरे हुए को दबाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर से निकल के, मतलब एक, देखो जजमेंट का कार्ड हमें ये चीज़ दिखाता है कि जो एक मरा हुआ इंसान क्या प्रेयर करेगा।
मतलब एक ज़िंदा इंसान जिसने मतलब बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं, ठीक है? या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो एंजल्स को मतलब प्रेयर कर रहा है, ठीक है? उनके सामने उनकी दुहाई कर रहा है कि भई आप जो है आप ही जस्टिस करो, ठीक है? प्लस का साइन आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी को शो करता है, तो मे बी हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं या व्यूअर्स जो हैं यहाँ पे क्रिश्चियन हों। देखो टैरट का जो कार्ड का ना एक-एक साइन कुछ ना कुछ बताता है हमें। एक कार्ड बहुत कुछ बता सकता है अगर हम ध्यान से देखते रहें, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये इंसान कुछ जो है हमेशा से इसने आपको वेटिंग में डाला है। देखिए फिर से अगेन लवर्स का कार्ड दूसरे डेक से भी। देख रहे हैं? आपका ये कनेक्शन जो है डेस्टाइन्ड है। आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पे मुझे चैरियट का कार्ड दिखा है। मे बी कुछ लोग शिव भक्त हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से एक मैरिड हो सकता है या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग रखते हैं, ठीक है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम लवर्स का कार्ड अक्सर ट्विन फ्लेम के लिए आता है, तो ट्विन फ्लेम अक्सर जो है अलग अलग जगह जगह जो है मैरिड होते हैं अपने अपने कार्मिक के साथ। और ये आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है, इसको इनसिक्योरिटी। मैंने पहले भी बोला था, कार्ड्स नीचे गिर गए, एक मिनट। सॉरी। देखिए ये आपका पर्सन जो है आपका कोई बचपन का कोई फ्रेंड भी हो सकता है या ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि दो दो बार लवर का कार्ड आ गया है। तो प्यार, जज्बात, इमोशंस तो हैं दोनों तरफ, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी मांगी जा रही हैं, आपको स्टॉक भी किया जा रहा है, अपनी गलतियों को भी सोचा जा रहा है, अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप की जा रही है। देखिए ये गलतियां हैं। कि इस इंसान ने अपनी मेल जो कंपेनियन, मेल नहीं सॉरी मेन कंपेनियन को नहीं पहचाना। हाई प्रीस्टेस। मे भी हो सकता हो जब आप लोग इस रिश्ते में हों भी, या अभी अभी आप जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, तब भी ये इंसान जो है बहुत चीज़ें छुपाता है आपसे, झूठ बोलता है, लेकिन अब ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है? या ये कार्ड हमें ये भी दिखा रहा है प्रेजेंट में ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में लगा हुआ है, ठीक है? अब हम देखते हैं, लेकिन आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, आपके साथ एक पुल महसूस करता है। बहुत बार इसने एक आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन अब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ये 3 कार्ड्स कौन से आगे? वाओ, सन को तो हमने देखा नहीं, आपकी रीडिंग में सन भी आया है। मे भी हो सकता है इस टाइम बहुत ज़्यादा आप बहुत बर्डन ले रही हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को सोच रही हैं जो गलत हुई हैं, जो उसने झूठ फरेब या आपको धोखा दे के ये गया है इंसान, उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, तो ऐसा मत करिए प्लीज़। उल्टा जो आपने अच्छे मोमेंट्स आपस में एक तरह से जो भी गुजारे हैं उनको याद करिए, ठीक है? इससे क्या होगा, इस इंसान को एक मतलब गुड एनर्जी जो है वो भी फील करेगा, ठीक है? तो आप तक आने में आसानी होगी अगर आप इफ़ यू आर नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट, ठीक है? अगर कांटेक्ट में भी हैं तब भी एक रिश्ता एक अच्छा उसमें तो होना चाहिए ना। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
आपको देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर जो है पार्वती फिगर बनी है। पार्वती जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से गॉडेस हैं। ये गॉडेस आपको देखो, इस गॉडेस को एक किस मुद्रा में है, ये एक बाजू ऐसे ऊपर, एक बाजू ऐसे, जैसे एक मेडिटेशन वाली मुद्रा में, ठीक है। तो मे बी आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा बर्डन किसी चीज़ का भी लेते हैं ना, चाहे वो आपका कोई भी, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपकी वैसे लाइफ है, तो चीज़ें जो है ख़राब होती हैं। मतलब ख़राब क्या होती हैं, सबसे पहले तो आप भी एक अपनी एनर्जी डिप्लीट सी महसूस करते हो कि आपको लगता है आप स्टक सिचुएशन में हो, आपको लगता है आप दुखी हो अगर आप बर्डन लेते हो, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए एक ही वो है कि आप थोड़ा मेडिटेट करें, खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, तो चीज़ें अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। क्योंकि उधर से आपका पार्टनर भी चाहता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन आपको भी अपने पे काम करना है। थोड़ा सा आपको रिलीजियस होना है, थोड़ा सा अपने आप को जानना है। पता क्या एक्चुअली क्या है, हम लोग दूसरों को जानने, चाहे हमारा कोई प्रेमी है, चाहे वैसे है, दूसरों को जानने की बहुत हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन खुद खुद के ऊपर काम करने में हमें खुद को ना तो हम प्रायोरिटी देते हैं, ना ही हम खुद को समझते हैं। चलिए भगवान जी और बताइए क्या है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए इस इंसान के पास एक, जैसे एक इंसान होता है ना, वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। दे हैव मनी, दे हैव पावर, मे बी दिस पर्सन कुड बी अथॉरिटेटिव फिगर। एक आप इसके फेस एक्सप्रेशन देखिए इस राजा के, मतलब एक तरह से बिल्कुल अपनी लाइफ से सेटिस्फाई। एक वेल्दी पर्सन का भी कार्ड होता है, ये एक वेल्थ के आने का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो ये इंसान अपने आप में, मतलब दे एवरीथिंग जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चाहिए होता है वो उसके पास है। लेकिन एक पेंटिकल आप देखेंगे, इस इंसान ने एक हाथ में ये स्टिक सी पकड़ी है और इधर एक वॉन्ड है। वॉन्ड जो होता है, वॉन्ड दिखाता, सॉरी वॉन्ड कह रही हूँ मैं, पेंटिकल एक जो कॉइन है इसके हाथ में है, इसने अपने पास रखा है। जो कॉइन है हमेशा एक अपनी प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है, अपनी किसी चीज़ को दिखाता है जिसको हम बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं। तो हर इंसान अपने पैसे को बहुत संभाल संभाल के रखता है, और किस चीज़ को संभाल के रखता है, जिसको वो बहुत अजीज़ समझता है, जिसको जो चीज़ उसके बहुत दिल के करीब होती है उसको संभाल संभाल के रखता है, और एक अपने पैसे को संभाल संभाल के रखता है। तो ये इंसान ऑलरेडी वेल्दी है, ठीक है, एक प्रॉस्पर लाइफ है इसकी, लेकिन इसके पास जो है ये आपको भी किसी एक, क्या कहेंगे, प्रीशियस चीज़ से कम नहीं मानता। देखो मतलब इसको आपको ये इस तरह से रखना चाहता है, एक जैसे हम अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपना पेंटिकल जो है संभाल के रखते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखिए यहाँ से फिर दोबारा से 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड चलिए हम ले ही लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए, यहाँ पे बार बार ये इंसान को ना अपनी वो गलतियाँ, जो पुरानी गलतियाँ हैं जो उसने की है इस रिश्ते में, पुरानी की हैं या अब भी ऑलरेडी कर रहा है, या जो भी झूठ सच बोल रहा है, इसको ना एक, मतलब एक डिवाइन की तरफ से ही इसको रियलाइजेशन हो रही है। जैसे होता नहीं, एक इंसान को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है अब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आपको ये शो करना चाहता है अपने इमोशंस, दे हैव इमोशंस, तभी यहाँ पे दो बार लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। मैं ये मन में सोच ही रही थी कि अभी तक कप्स की कोई कार्ड नहीं आए हैं, तो और लवर्स के दो बारी कार्ड आ गए हैं, तो अगर लवर्स हैं तो कप कहाँ हैं, मतलब इमोशंस कहाँ हैं। तो ये हमारे पास पेज ऑफ कप्स आ गया, लेकिन आया पेज ऑफ कप्स है, मतलब ये इंसान जो है, इसका जो जेस्चर है वो आपके पास कोई ये नहीं कि ये आपके पास स्टेबिलिटी लेके आ रहा है या कोई सॉलिड ऑफर लेके आ रहा है, लेकिन आपके पास एक मे बी किसी इसके जेस्चर से आपको शो हो। खैर इतना प्लानिंग वाला पर्सन तो ये लग नहीं रहा, क्योंकि पेज की एनर्जी में है,
पेज की एनर्जी में ये हर इंसान जो है थोड़ा इमेच्योर सा बिहेव करता है, ठीक है, जो भी होता है। तो आपका पार्टनर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब इमोशंस तो हैं लेकिन उनको दिखाना ही नहीं आता, फीलिंग्स तो हैं लेकिन उनको शो करना नहीं आता। मतलब एक मन में बहुत कुछ चाहता है ये इंसान, लेकिन इसको वो चीज़ सामने रखनी नहीं आती, इतनी अकल नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टेम्परेंस का भी कार्ड आया। तो टेम्परेंस का कार्ड कि ये इंसान अंदरूनी अगर देखा जाए तो ये इंसान एक अच्छा इंसान है, जो भी आपका पार्टनर है। मतलब अब ये इंसान या तो इसकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, या ये आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देख रहा है, आपको ये एक तरह से एक एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहा है। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मतलब अब इसको लगता है कि जो मेरी एम्प्रेस है बहुत ही अनकंडीशनल, बहुत ही गिविंग और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी आपको समझता है ये इंसान, और चाहता है कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा ये करे जिससे जो है चीज़ें ठीक हो जाएं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो ये तो थी आपके पार्टनर, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। अब हम एक कार्ड से ये देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए मून का कार्ड आया है, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा जो है आपको लग रहा है कि आप जो है एक इनडिसाइसिव हो रखे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब मेरी लाइफ में चीज़ें जो हैं बड़ी स्लो होती हैं, या मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, या आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जब तक टाइम नहीं आता ना, क्योंकि एक चीज़ हर चीज़ टाइम पे होती है, तो जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। तो टाइम पे छोड़ दें, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस टाइप की एनर्जी में हैं, आप हैं या आपका पार्टनर है, लेकिन ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि ये इंसान कोई रिस्पॉन्स या कोई जेस्चर तो दिखाता नहीं, लेकिन वो इंसान चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग। अब मैं ये देखूंगी कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्शन है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मतलब ये चाहता है, देखो चाहे ये मैरिड है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड है, चाहे ना, लेकिन ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ से ना जाए। मतलब किसी तरह कुछ भी करके ये आपको रोक ले अपनी लाइफ में। और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आप देख रहे हो कि जो मजिशियन होता है ना, मजिशियन एक ऐसी पावर है, अगर जो इंसान मजिशियन की एनर्जी में है, वो जो चाहता है वो, क्योंकि उसके पास ये सारे टूल है। आप इसकी टेबल पे देखें, कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं और स्वॉर्ड भी हैं, पेंटिकल भी है। तो ये हर चीज़ को 2 मिनट में अपने 2 मिनट में कहने का मतलब ये कि बहुत जल्दी जो ये चाहता है उस चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आता है, ठीक है। तो आपका पर्सन भी आपको अपनी लाइफ में, चाहे कितनी भी इसने गलतियां की हों, लेकिन इसमें वो मैजिकल जो एक अट्रैक्शन कह लो, या फिर एक वो एनर्जी कह लो, वो स्टेमिना कह लो, कि ये आपको फिर से अपनी लाइफ में, या इतना ज़्यादा जो पॉजिटिव है ये, कि आपको ये अपनी लाइफ में ले ही आएगा। आपके साथ इसकी न्यू बिगनिंग जल्दी ही होने वाली है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। अब आपको अपने अपने हिसाब से देखना है कि कितनी जो है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। मैं यहाँ से ना एक बार एनर्जी देखूँगी, क्या जो है क्या आता है मेरे व्यूअर्स के लिए इन कार्ड से। यूनिकॉर्न, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, हम ले लेते हैं। इंट्यूशन, देखो यहाँ से पहले हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, तो मे बी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इंट्यूशन पावर, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, और उनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसीज़ हैं जो उनको खुद नहीं पता, छुपी हुई प्रतिभाएं। तो अगर आपको कहा जा रहा है, आपको डिवाइन ये गाइड करिए कि प्यार 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 करने की बजाय
आप इस इंसान को चेज़ करने की बजाय कि इसका कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये जेस्चर नहीं दिखा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इन सब को छोड़ के आप खुद ये कार्ड जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है ना, वो ये भी एक तरह से हाई प्रीस्टेस का कार्ड है इस डेक का, इंट्यूशन। तो आप अपनी इंट्यूशन से सोचिए, आप अपनी इंट्यूशन को तेज कीजिए, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है आप थोड़े बाहर से अपने अंदर की तरफ इन्वॉल्व होइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपनी जो अपना ऑरा है, अपनी एनर्जी है उसको बढ़ाइए, ठीक है? मतलब उसको डिप्लीट मत कीजिए हमें टेंशन और बर्डन लेके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था हमारे पास कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है फ्रीडम। ओके, देखो, शायद आपने किसी मूवी में डायलॉग भी सुना हो कि जिसको आप प्यार करते हो उसको खुला छोड़ दो। खुला छोड़ दो मीन्स उसको आज़ाद कर दो कि जा कहीं भी जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया, तो आप भी अपने आप को भी खुला छोड़ दो, अपने आप को भी फ्री कर दो इस रिश्ते से, ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो, और लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आप जब फ्री विल हो जाएंगे, आप एक तरह से फ्री हो जाएंगे, बर्डन नहीं लेंगे, तो अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म भी हो जाएंगी, और जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।